इन बड़वापन ने कौन पूछा है भाई साहब? मासूम शर्मा सौदा है ही नहीं है, वो खलना है। 13 में जो लड़के की हत्या हुई है, क्या है इनकी जगह जेल में? उसके ऊपर सरकार ने तुरंत प्रभाव से FIR करनी चाहिए कि जहां भी क्राइम हो इनको 120B के मुकदमे में अंदर दे दो। कि कुछ चुने हुए नेता कुलदीप वत्स, अरविंद शर्मा, उन लोगों ने जिस तरह के वाक्य विधानसभा में रखे कि इनसे को क्रिमिनल नहीं बनता, ये नहीं होता, मैं तो समाज से हाथ जोड़े कहूँ, ऐसे लोगों का लास्ट बार विधानसभा भेजने का काम करा। कुलदीप वत्स है, अरविंद शर्मा है और कोई लोग हैं जो गंदी चीज में भी जाति ढूंढ रहे हैं। जातिवादी बात हम नहीं करना चाहते, पर अगर इन्हें जाति फैलाई तो फिर जितने इनका सारा समाज है, इतने तो साहब जिस जाति में गजेंद्र फोगाट ने जन्म लिया है, इतने बच्चे तो जेड़ा में। हम तो जातिवादी नहीं फैलाते। तो ये जो गायक है ये तो खड़दू खाना है ना जनाना है ना मर्दाना है, ये खड़दू। समाज को, कल्चर को खराब करना, पिस्तौल घुमाने। तो आप देखो ना चंडीगढ़ में कत्ल हो गया फिर इन्हीं के प्रोग्राम में। मासूम शर्मा के, लेकिन जो इस तरह की गंदगी फैला रहे, इस समाज ने बाइकआउट करना चाहिए और उनके सरकार ने प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो विधायक और मंत्री इनकी बड़ाई कर रहे हैं, समाज ने उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा और इन लोगों को कभी विधानसभा और लोकसभा के बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो बढ़िया, अगर उनके ऊपर भी बहन बेटियों को प्रेशर करे तो उस समाज ने भी कहा कि इनकी FIR करानी चाहिए। ये जातिवादी आदमी है, ये कभी नहीं खलनायक है, ये इस प्रदेश में गंदगी है। अरविंद शर्मा और कुलदीप वत्स, इस बात के लिए लोगों से माफी मांगा, हमने गलत सपोर्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश धनखड़ जी, जो समाज सेवी हैं और हाल ही में जो मासूम शर्मा की जो कंट्रोवर्सी चली हुई है, जो सरकार ने जो गाने हैं गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं उनको बैन किया है, उसको लेकर उनके शो में भी जो है एक मर्डर हो गया था कल जो चंडीगढ़ में शो था, तो उसको लेकर आपकी भाई साहब क्या प्रतिक्रिया है? देखो, फिल्मी ताऊ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। प्रतिक्रिया यह है भाई साहब, जिस तरह से आपका ताऊ के नाम से आपने चैनल बनाया, हाँ जी, ताऊ हमारे समाज में सबसे बड़ा नाता है। बिल्कुल। दादा 5 साल का हो सके, दादा 1 दिन का हो सके, पर ताऊ वो होगा जो बाप से बड़ा होगा। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की और ये पहली दफा किसी ने हमारे चैनल को इस तरह जो है प्रमोट किया है और जो ताऊ शब्द है उसकी विशेषता के ऊपर भी प्रकाश डाला है। धन्यवाद आपका। तो आपके चैनल के नाम से ही ऐसा लगता है कि ये चैनल सामाजिक कार्य, सामाजिक बातें ज्यादा मुद्दे उठाने हैं सक्षम होगा। वैसे बात यह है कि मासूम शर्मा मैंने 4-5 इंटरव्यू पहले भी दिए, मैंने कि वो कोई कवि नहीं है, वो खलनायक है, मैं पहले भी कह चुका। और जो लड़के की हत्या हुई है उसके ऊपर सरकार ने तुरंत प्रभाव से FIR करनी चाहिए। और मैं पहले भी, आज से 10 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि जहां भी क्राइम हो इनको 120B के मुकदमे में अंदर दे दो। और मैं बड़ी बात आपको कहूं, इस प्रदेश में पैदा होने के नाते और परिवार है हमारा भी, बच्चे भी हैं, बेटी भी हैं, आपके भी होंगे, सबके परिवार हैं। एक पारिवारिक आदमी होने के नाते और थोड़ी बहुत राजनीतिक 1-2% जो सूझबूझ है, उससे मुझे ऐसा लगा कि कुछ चुने हुए नेता कुलदीप वत्स, अरविंद शर्मा, उन्होंने अभी उनका समर्थन भी, उन लोगों ने जिस तरह के वाक्य विधानसभा में रखे कि इनसे को क्रिमिनल नहीं बनता, ये नहीं होता, मैं तो समाज से हाथ जोड़े कहूं, ऐसे लोगों का लास्ट बार विधानसभा भेजने का काम कराओ। ये दोबारा से विधानसभा में नहीं भेजे जाए जो इस तरह की बात को प्रमोट करते हो। लेकिन मासूम शर्मा जो हो मंच से भी सरकार को कहीं ना कहीं चैलेंज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन गानों को प्रतिबंधित किया गया है उन्हीं गानों को जो है वो कई दफा स्टेज से दर्शकों को उकसाते हैं गाने के लिए। नहीं, ये जो राजनीति में मैं बता रहा, कुलदीप वत्स है, अरविंद शर्मा है और कोई लोग हैं जो गंदी चीज में भी जाति ढूंढ रहे हैं। समाज तो जाति तो सिर्फ 2 है, मर्द, मर्दाना, जनाना और खड़दू खाना। तो ये जो गायक है ये तो खड़दू खाना है ना जनाना है ना मर्दाना है, ये खड़दू खाना है।
तो समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है जो इस तरह के गाने हैं जो गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं, जो द्विअर्थी सॉन्ग हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है जो इनके गंदे गाने, फूहड़ गाने, समाज को, कल्चर को खराब करना, पिस्तौल घुमाने, तो आप देखो ना चंडीगढ़ में कत्ल हो गया फिर इन्हीं के प्रोग्राम में। एक 4 दिन पहले एक प्रजापता या लड़के का गुद्दी पकड़ के थप्पड़ मार दिया। क्या कवि है ये या गायक है? इसमें आप जो गाने इस तरह के लिखते हैं तो उनको भी बराबर का दोषी मानते हैं? मैं तो कह रहा हूं इसमें जो ढोलक बजा हो उनको भी हवालात में देना चाहिए। और जो प्रोग्राम करा हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो संयोजक है, आयोजक हैं, वो लोग भी उतने ही दोषी हैं जितने ये गंद फैलाने में कलाकार हैं। तो क्या भविष्य के लिए मासूम शर्मा के जो शो हैं उनको बंद करवा देना उचित रहेगा? मासूम शर्मा के लिए नहीं, जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, अच्छा, इस समाज ने बाइकआउट करना चाहिए और उनके सरकार ने प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो विधायक और मंत्री इनकी बड़ाई कर रहे हैं, समाज ने उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा और इन लोगों को कभी विधानसभा और लोकसभा के बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है, मासूम शर्मा भी कहते थे मेरे जो अच्छे गाने हैं उनको क्यों नहीं लोग सुनते, गंदे गाने हैं उन्हीं को क्यों, जो खराब गाने हैं वो भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि गन कल्चर है वो खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाते हैं। ये कवि है या बात से है? सबका जीवन वो गाने से शुरू करा हुआ क्या? मर्जी आओ सुनो मत सुनो। जब ये मासूम शर्मा धरती पैदा ना, जब लोग नहीं जी रहे थे क्या? लक्ष्मी की रागनी आज तक नहीं सुनते, मेहर सिंह की नहीं सुनते? ये कभी ये क्यों नहीं कहता? कभी इसकी एक भी भाषा मुझे ये बता दो कि मैंने महाराजा सूरजमल पे कोई गाना बनाया हो जो पढ़ता की लड़की के लिए दिल्ली में कुर्बान हो गया, दिल्ली को हला दिया। कोई से पूछेगा ये बात? कभी राजा नाहर सिंह और गुलाब सिंह सैनी के ऊपर को गाना बनाया हो कि भी बिरादरी दो ऐसी भी थी, गुलाब सिंह सैनी कमांडर थे और राजा नाहर सिंह राजा थे बल्लभगढ़ के। 1857 क्रांति में जी ने बलिदान दे दिया। जाति को लेकर भी वो सॉन्ग है और लाला जी की छोरी बहन हो गई जाट की, वो भी मासूम शर्मा का ही सॉन्ग है। तो क्यूट जाट ने भी इसने गा रखा है। हाँ बिल्कुल, लाला जी भी तुम्हारे भाई है ना? बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ इस प्रदेश की जो वित्त मंत्रालय के धनी तो लाला जी हैं। ठीक बात। बाणिया बिरादरी तो वित्त मंत्री है ना, और बाणिया बिरादरी का तो मतलब जो बना के रखा हो बाणिया, अगर उनके ऊपर भी बहन बेटियों को प्रेशर करे तो उस समाज ने भी आगे इनकी FIR करानी चाहिए। जो जाट ब्राह्मण का भी गाना है इनका जो गा रखा है, तो गाने तो इसने कई गा रखे हैं। ये जातिवादी आदमी है, ये कवि नहीं खलनायक है, ये इस प्रदेश में गंदगी है। हो सकता है आपके चैनल पे भी जो पेड लोग हैं इनके फर्जी जाटा ID बना रहे हैं, जिनका DNA और तरह का होगा, वो लोग इन बातों के ऊपर गलत कमेंट भी करेंगे। वो कमेंट करने से पहले अपना DNA चेक तो करा ले। तो जो युवा वर्ग है और जो अभिभावक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिए संदेश को अपने लाइन पर और गंदे लोगों का देखना और सुनना बंद करो जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। और ये दोनों विधायक है, ये इस बात के लिए विधानसभा में जाके अरविंद शर्मा और कुलदीप वत्स इस बात के लिए लोगों से माफी मांगा, हमने गलत सपोर्ट किया है। क्या मतलब एक मंत्री का कि 18 लाख व्यूअर हैं, लाइक करते हैं? क्यों भाई? मंत्री ने ये बात ना कही कि गलत गाना गाया उसको बैन करना चाहिए, सबके बैन करना चाहिए। कहीं इस कंट्रोवर्सी के जरिए अपनी फैन फॉलोइंग तो नहीं बढ़ा रहे हैं मासूम शर्मा? ऐसा कौन पूछा है? इस भारत जैसे देश में जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जहां महाराजा सूरजमल, राजा नाहर सिंह जैसे, दादा घासी कैसे पंचायती हुए हों, लक्ष्मी कैसे गायक हुए हों, मास्टर सतबीर कैसे गायक हुए हों, इन बड़ुआपन ने कौन पूछा है भाई साहब? के सौदा है वो 13 महीने 3 में? क्या है इनकी जगह जेल में होनी चाहिए? सौदा क्या है वो? बाकी जो युवा वर्ग है वो काफी सपोर्ट भी कर रहा है मासूम को, और दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो बड़े बूढ़े सामाजिक आदमी है वो इसका कहीं ना कहीं जो है मासूम शर्मा का बहिष्कार भी कर रहे हैं। वो जो लोग, वही एक आदमी 20-20 ID बना रहा है जो समर्थन कर रहे हैं ना, यानी वो इसकी फेक ID। मैं तो आपके चैनल पे कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लड़का इसको बड़ाई करने चाहने वाला है उसके बाप, उसकी बहन, उसकी माँ के साथ बैठा दो।
और फिर उससे बढ़ाई करा दो। इसका भी चीज जान रहेगी पूछता रोज वो कर्मू। हाँ, उनका भी ठीक बात है। देखो मेरा बेटा अगर इस तरह सामाजिक बात करेगा, मंचों पर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसके घर में पैदा होने वाले हर आदमी की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फर्क मिलेगा। मासूम शर्मा है वो कहीं ना कहीं अन्य कलाकार हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं कि वो मेरे गाने डिलीट हुए, उनके नहीं हुए, उन्होंने भी गलत गाया। और कई दफा जो गजेंद्र फोगाट जी हैं वो उनको भी टारगेट करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेते कहीं भी। देखो दो तरह की बात है। एक तो आदमी जो नाम नहीं लेता वो जन्म से नामर्द है, मर्दानगी होती है आमने सामने लड़ने की। उनका गाना मर्द आया है हाल ही में मासूम शर्मा का, कि मर्द तो खुद तो बन ले, तो नाम ले इनका गंद को क्यों गोड़ लग रहा है। अगर उसकी नजर में है कि गजेंद्र फोगाट गलत है तो इसका नाम लेके कह दे अमित सैनी बेचारा मजदूरी करनी आदमी, एक माड़िया छोरा जिसका जवान बेटा मर गया। वो अच्छा कर रहे हैं, वैसे गाने अच्छे उनके। चलो हम कहते हैं उसके गंदे गाने कट के कोई बात नहीं, ये तो सबको टारगेट कर रहा है। अमित सैनी का भी गाना डिलीट किया है सरकार ने, अभी जो एफिडेविट सॉन्ग है उसको हटा दिया। देखो सबके होंगे, सबके होंगे, नंबर सबका आएगा, नंबर सबका आएगा। और पहले तो सरकार का होगा और फिर जनता के जूता तलबिया होगा। जातिवादी बात हम नहीं करना चाहते, पर ये अगर इनने जाति फैलाई तो फिर जितने इनका सारा समाज है, इतने जो साहब जिस जाति में गजेंद्र फोगाट ने जन्म लिया है, इतने बच्चे तो जेड़ा में। हम तो जातिवादी नहीं फैलाते, हम तो अच्छे को अच्छा कहते हैं। भगत सिंह को लेकर गजेंद्र फोगाट जी का भी जो है वो बड़ा अच्छा गाना है। नहीं गजेंद्र फोगाट तो बहुत देशभक्ति के गाने गाए, इसलिए है न मनोहर लाल खट्टर जो पर्ची खर्ची को खत्म कर दिया, जिसने अपनी सारी संपत्ति प्रधानमंत्री कोष में दान कर दी, एक ऋषि जैसे स्वभाव का आदमी। ये नायब सिंह सैनी 24 घंटे गेट खुले रखे हैं। अगर इन लोगों ने भी गजेंद्र को अपने साथ रखा है, मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सिंह सैनी ने, तो उन्होंने जाति नहीं देखी, कुछ खासियत तो होगी। तो मासूम शर्मा कहीं ना कहीं जातिवाद को भी बढ़ावा दे। 100% एक सभ्य और सम्मानित समाज है ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी ऐसे लोगों का जाति बहिष्कार करना चाहिए। अगर इस तरह के जातिवाद फैलाओ तो इसका इलाज करना चाहिए। मेरा आपके चैनल, और फिर कहूं आपके चैनल के नाम से ही दिल में खुशी होगी कि भाई ताऊ फिल्मी ताऊ के नाम से है, तो निश्चित तौर पर आपके चैनल से उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छे ही लोग जुड़े हुए होंगे। मेरा धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। तो साथियों, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी राय है हमारे इस एपिसोड को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।